उसके मॉम डैड ने उसे यूरोप भेजा था गर्मियों के लिए, पर अब वो वापस आ गई है। इसी मॉल में उसे 3 बार देखा गया है। मैट, मुझे टॉरी फ्रेडन किंग की परवाह नहीं है, मुझे परवाह उसके परफेक्शन में बढ़ने की है। वेरी अच्छी लग रही। प्लीज मेरी बात सुनो यार, मैं बात कर रहा हूँ फ्रेडर किंग की। तुम्हें ध्यान देना होगा, ओके? ये 10वीं जमात की बात है। लड़की के साथ बंद होने का सच जान लो। मैं सचमुच 7 मिनट तक स्वर्ग में पहुंच गया था। जब हम अलमारी से निकले, उसने पार्टी में सबको बता दिया कि मैं कमाल का किसर हूँ। उसने कहा था। पर तुमने उसे किस नहीं किया? तुमने 7 मिनट बिताए डर से सहमी और जानता हूँ, यही तो उसे गजब का बना देता है। मैं अलमारी से बाहर निकला और सब लोग मुझे चढ़ाने लगे। उसने झूठ बोला और कहा कि मैं कमाल का किसर था। बहुत ही बढ़िया मूव था। बहुत ही बढ़िया। ओह माय गॉड, मैं ये कहानी अपनी माँ की कोख से सुनती आ रही हूँ। और बाय द वे, क्या तुम में हिम्मत नहीं थी बाद में उससे बाहर आने को कहने की? नहीं देखो, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझ में ये नहीं था। ऐसा मत करो, चलो भी। हे कम ऑन, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कहने वाला हूँ? इस बकवास से सचमुच मुझे डर लग रहा है। देखो और सीखो ब्रदर, मैं अंदर जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी के 7 साल उन्होंने मेरी जवानी चुरा ली। खैर, इसे इस तरह देखो बैरी, कम से कम तुमने जोखिम तो उठाया। तुमने एक लक्ष्य जाना, अपनी कमर कस ली और खुद को इसमें उतार लिया। आप लोग उसे टॉर्चर करना बंद करेंगे तो अच्छा होगा। मैथ्यू, हमें एक डील हुई थी। तुमने कहा था मुझे बस यहाँ गर्मियां दो कि मैं अपना मन बना सकूं। वैसे तुम्हारा प्लान क्या है? डैड, मेरा प्लान यह है कि मैं सनकोस्ट में ही काम करता रहूंगा जब तक मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। तुम कोई इंजीनियरिंग जॉब क्यों नहीं ले लेते तब तक? हनी, हम बस ये सोचते हैं तुम में कितना पोटेंशियल है। तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम एक एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। ये लो, मुश्किल का हल निकल गया। मैं एक एस्ट्रोनॉट बन जाता हूँ। मैंने अपनी बचत का 1/4 हिस्सा MIT को इसलिए नहीं दिया था कि तुम किसी मॉल में काम कर सको। मैं तुम सबसे कल सुबह मिलूंगा। मुझे काम पर जाना है। मैट! क्या हुआ, तुम ठीक हो? मैंने कैम्ब्रिज में अप्लाई किया था मास्टर्स के लिए। क्या बात है! तो उनका जवाब आ गया? लेकिन मैं इसे खोलना नहीं चाहती। क्यों नहीं? क्योंकि मैं डरी हुई हूँ, यू नो। ओह, तो मैं इसे खोल देता हूँ। नहीं, मैट नहीं, इसे मत खोलो प्लीज, रहने दो। वेंडी, तुम इंग्लैंड जा रही हो? मैं नहीं जानती कि मैं जाऊंगी भी कि नहीं। क्यों? पता नहीं कि कायल आएगा भी कि नहीं, क्योंकि वो मंगलवार को कॉन्डो का पोजीशन ले रहा है और वो बाद में भी आकर तुमसे मिल सकता है। अब ये सब छोड़ो और इसे खोलो और पढ़ो। मैं ये देखना चाहती थी कि मुझे दाखिला मिलेगा कि नहीं। ओके वेंडी, तुम जानती हो कि मुझे तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स देना पसंद नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हारी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ी हैं, वो कमाल की हैं। जानती हूँ। अब इसे खोलो, अब इसे खोलो, खोलो उसे और पढ़ो। नहीं, ओके। नहीं, मैं इसे नहीं खोलने वाली, अभी तो नहीं, क्योंकि मैं आज रात एंजॉय करना चाहती हूँ। मैट, तुम ये किसी को मत बताना, प्रॉमिस। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं गोल्डमैन सैक्स में हूँ। उसके लिए गुड लक। ओके, तो चलो शुरू करें। नेल्सन मंडेला, पर्पल रेन, विंड सर्फिंग। ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये लड़की मुझे कभी नहीं मिलेगी। ए, आज रात में वो वाली बात नहीं सुनना चाहता, ओके? कितनी देर से मैं तुम्हें जानता हूँ? 5वीं जमात से। ठीक कहा तुमने। बहुत बढ़िया जा रहे हो तुम। अपनी तरफ देखो जरा, मुझे लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो। मुंह भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। ठीक कह रहा हूं ना? हाँ। तुमने अब सेक्स भी किया है? हाँ। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम ये करोगे मैट, और तुम अच्छी तरह से करोगे। ना होगा। हे फ्रैंकलिन, यहाँ नीचे हैन सोलो। सत्यानाश! कार्लोस, ये कैसे हुआ? 67 बार 365। तुम व्हीलचेयर पर? जवाब 24,455 पर। ये हुआ कैसे? मैं आलसी हो गया हूँ, मजाक कर रहा था मैं। मुझे एक शराबी ड्राइवर ने मारा जब मैं कॉलेज में था। डोंट क्राई फॉर मी अर्जेंटीना। ये इतना बुरा भी नहीं, मुझे बेहतर पार्किंग मिलती है और ढेरों लड़कियाँ। अब मेरी राय पहाड़ों के बारे में गंभीर हो गई है। वैसे तुम क्या बनाते हो, जेट पैक्स? नहीं, मैं गोल्डमैन सैक्स में काम करता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं एशियन टेकओवर्स में काम करता हूँ। अजीब बात है, तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ? इस नामुराद गोल्डमैन सैक्स में। तुम गोल्डमैन सैक्स में काम करते हो? टांगों की शर्ट में काम करता हूँ। तुम सोचते हो ये बकवास है?
मुझे पीछे रख सकेगी। तुम्हें चलने की जरूरत नहीं मुद्रा का अनुमान लगाने के लिए। मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। मैं अपना सपना साकार कर रहा हूँ, मान जाओ। तुम कहते थे बेसबॉल खेलना तुम्हारा सपना है। भाड़ में जाओ फ्रैंकलिन। देखो, क्या तुम टोरी फ्रेडर किंग को जानते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। फिर अगर तुम उससे मिलो तो क्या तुम उसे ये दिखाकर कहोगे कि मैं भी वहीं काम करता हूँ? वाह, ये बहुत शर्मनाक है ड्यूड। शायद तुम पर हो ही नहीं। हमारा कोई एलए में ऑफिस नहीं है जिसके पास आधा सैक भी हो और स्पेलिंग केस। बस इतना करना कि मेरी पोल मत खोलना। हाँ, मैं सोचूंगा इसके बारे में। अगर मैं किसी के साथ सो नहीं रहा हूँ तो। खैर, मैं जब सोता हूँ तो कुछ सोचता नहीं हूँ। वैसे तुम करते क्या हो? तुम एमआईटी गए थे? सनकोस्ट वीडियो में काम करता हूँ। वाह, कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारे डैड तो पागल हो गए होंगे। मैं निकलना चाहूंगा, तुम जरा ध्यान रखना यहाँ। क्या तुम लोग हटोगे? मैं यहाँ पार्टी करने की कोशिश कर रहा हूँ। पता है वहाँ काइल की दादी खड़ी है और वो क्या कहती है, जरा सुनो। मैं बता नहीं सकती कि तुम मस्ती कर रहे हो या डूब रहे हो। दोनों ही सूरतों में मेरी नींद हराम है। कितना एम्बैरेसिंग होगा। तो अगले ही दिन मेरे डैड मुझे एक और ले जाते हैं और मुझसे मदद करने का प्रस्ताव करते हैं, कैंडो की डाउन पेमेंट के रूप में। हाँ, सो मुझे लग रहा है कि हम यहाँ होते हैं 4 जुलाई को। तुम जानती हो हमारी फैमिली हमेशा यहाँ बड़ी पार्टी करती है और घर भरा भरा सा रहता है रिश्तेदारों से, और हमारे लिए कोई जगह भी नहीं होती। पता है, हम यहाँ पुल पे आ जाते हैं जहाँ हमेशा एक तरह की खामोशी होती है और हम जल्दी उसमें घुस जाते हैं, एक दूसरे पर पानी उछालते हैं। पता नहीं कहाँ से एक फ्लोटेशन रिंग आकर मेरे सर पे गिरती है और मैं मिड पंप पर हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी पागल दादी वहाँ खड़ी है और वो मुझसे कहती है कि मैं बता नहीं सकती कि तुम मस्ती कर रहे हो या डूब रहे हो। दोनों ही सूरतों में मेरी नींद हराम है, सही बता रहा हूँ। और अगले दिन डैड मुझे एक तरफ खींचते हैं और कहते हैं कि कॉन्डो के लिए डाउन पेमेंट कर दो बेटा। हाँ, तो मेरे ख्याल से हम मस्ती मस्ती में घर खरीद बैठे। ये अच्छा है। हे, मैट, तुम्हें याद है टोरी? वो हाँ, वो हाँ, क्या चल रहा है मार्क? वो वेरी फनी। मेल्ट मेरा नाम है। तो फिर से हाई स्कूल है, फ्रीकी डूकी। वो कैसे? कैसे? ये हवा बढ़िया है, ये विंड सर्फिंग जैसा मौसम है। पता मैं बताऊं, आज रात मुझे बहुत मजा आएगा अपने बोट पर बाहर जाना। तुम विंड सर्फिंग करते हो? अरे हाँ, काफी बड़े पैमाने पर। तुम? नहीं, मैं नहीं करती। सचमुच? नहीं। क्या तुम ठीक हो? ओह माय गॉड, कोई मदद करो। क्या तुम खांस सकती हो? हटो हटो, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। चलो सांस लो, सांस लो। हटो, क्या कर रही हो? मैं इसे ठीक करता हूँ, सांस लो। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी सांस लेने में मदद कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं हुआ, उसकी तबीयत खराब है। मैं कितना बड़ा गधा हूँ, आई एम सॉरी। मैं बहुत ही बेकार हूँ इसमें। मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। तुम गजब हो। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ और बात यह है कि तुम मेरी हाई स्कूल क्रश हो, बाय द वे, और मैंने बस तुम पर फिजिकली हमला किया सब लोगों के सामने। मैं बस निराश हो गया हूँ, तुम मुझे माइंड मत करना। सचमुच? हाँ, मुझे नहीं लगता कि इससे बुरा कुछ हो। हाय, कैसे हो तुम लोग? इससे स्टॉक पकड़ने आ जाएगा। पर मुझे उनकी फिक्र है कि वो मार्जिन कैसे रख पाएंगे। रशियन ऑयल फील्ड की वो अफवाह ये तो होगा ही, क्योंकि इसमें मोमेंटम है। पर मोमेंटम को बैलेंस शीट पर नहीं डाल सकते। मेरा मतलब उनके नंबर शर्मिंदा करने वाले हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कुछ बैंक फॉलो करेंगे और कंपनी खरीद लेंगे। वॉल्टर, तुम पी नहीं रहे? मैंने तुम्हें इसके बारे में वार्न किया था। हेलो टोरी। हे मिस्टर बेरिंग। पीट कहो प्लीज। मैं सचमुच उम्मीद कर रहा था तुम आओगी। एक्सक्यूज मी। मेरे ख्याल से बेथ यहाँ है।
मैंने नोटिस नहीं किया। सुनो टोरी, मैं तुम्हारी राय लेना चाह रहा था उस बाल्टिक बकवास की असलियत पर। बताइए। क्या तुम ऊपर आओगी, उस रिपोर्ट पर नजर डालो, मेरे लिए उसे डिकोड करो। तुम पीट हो, राइट? पीट बेरिंग। मेल फ्रैंकलिन। तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। आई एम सॉरी, क्या हम मिले हैं? क्या हम मिले हैं? मैट गोल्डन सैक्स में है। मैं आपका गुनहगार हूँ। तो मैट, तुम वहाँ किसके अंडर काम करते हो? मुझे ये कहने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं? हम अपने क्लाइंट्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। हमारी पॉलिसी है कि बिजनेस डिस्कस मत करो। सचमुच? मैट, मुझे गोल्डमैन सैचमैन जैसा आदमी नहीं लगता। उनमें से ज्यादातर ब्लो हैंड काम के बारे में चुप्पी नहीं साध लेते। नहीं, सीरियसली मैट, मुझे डिपार्टमेंट बताओ, मुझे हिसाब लगाने दो। मैं वहाँ बहुत से लोगों को जानता हूँ। कौन सा डिपार्टमेंट? हाँ मैट, तुम वहाँ करते क्या हो? एक्सक्यूज मी, क्या तुम लोग येन को जानते हो? वो ये क्या है कि येन ट्रांसफर होता है मिस्टर नरियाटिस के बैंक से जो टोक्यो में है सोमवार को और आ जाता है रोम में। तो ये हुआ 467 times 30 to 149.5 यूरो, राइट? वह मिस्टर रोमाओ से लेता है, उसे उछाल देता है क्वीन एलिजाबेथ को, तो वो है 149.5 डिवाइडेड बाय 22.3, 6 पाउंड ब्रिटिश स्टर्लिंग और 78 पेनी, राइट? वो से लेता है और उछाल देता है मिस्टर यूएसए को आज ओपनिंग बेल से पहले, तो क्या होगा 6.78 डिवाइडेड बाय 1.68, यह है 3.99। मिस्टर येन की जरा सोचिए कहाँ उसे वायर करते हैं मिस्टर नरियाटा को। उस येन की कीमत अब क्या है? 1.012, 1.2। एक दिन में एक और पर्सन, तो जरा सोचे पूरे साल में कितना बनाते होंगे। तो ये सब चलते रहता है, ये है मेरा काम। काफी मुश्किल है। करेंसीज फ्रैंकलिन? हाँ कार्लोस। क्या तुम दोनों एक ही डिवीजन में हो? फ्रैंकलिन? मैट? बस मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैट तो स्टार है यहाँ, ऐसा जैसे रेनमैन तुम्हारे फर्श पर हो। सिवाय I'm gonna saw you home, son. If you don't mind, that would be fantastic. I mean, suck my dick, bitch. Yeah, that's it. That's good. Okay. I'm gonna hammer you, Barry Nathan. Wait a minute. Yeah. All right, hold on. We're just. Oh. Hey, what the hell is he doing? Oh, he's getting a better angle. What? Okay, he can't come near me. How close? I don't want him touching me at all. Let me out of here. Well, you like this? Shit, no! Yeah! You crazy bitch! Yeah, come on, last shot at me, babe. Get mad! Kill you! I'll kill you! Fantastic! Freaking sick! I didn't go to college! Okay? You people crossed the line here today! This is entrapment! No, thank you! बाप रे, यहाँ पे कितना शोरगुल है, नहीं? लेटो जमीन पर। तुमने कार क्यों चलाई? क्यों चलाई तुमने कार? क्या कर रहे हो? बोलो क्यों चलाई तुमने कार? बोलो। वो इसमें शामिल नहीं है, मैंने अकेले ही किया है। वो तो बस मेरा साथ दे रहा था, बस उसे पता नहीं है कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। तुमने कुछ नहीं किया? मैंने चुराई हुई कार चलाई, बस इतना ही। मैंने वो कार चुराई और थोड़ी सी कोकीन थी कार के अंदर। तुमने कोकीन नहीं खरीदी? नहीं। और तुमने बिल्कुल नहीं, कसम से कहता हूँ डैड, कसम से। प्लीज मिस्टर फ्रैंकलिन, मुझे जेल मत भेजना प्लीज। ये कार काफी खराब हालत में, स्टिकर पर इसका क्या दाम लिखा हुआ है बैरी? 53,000। बहुत ही महंगी लगती है मुझे ये। अपनी जेल की सजा पूरी करने के बाद मेरे ख्याल से तुम प्रोबेशन पर रहोगे। इसके लिए कम से कम 1 से 2 साल की सजा होगी तुम्हें। नहीं हुई है। ओह शिट! नहीं। हो सकता है 3 से 4 साल। नहीं। क्या कर रहे हैं
रुकिए डैड। हो सकता है 5 भी। ये उस पर निर्भर है कि किस तरह की नौकरी मिलती है तुम्हें। बेशक तुम्हारी अच्छी शिक्षा से तुम अच्छी खासी तनख्वाह भी पा सकते हो। मैं जल्दी इंजीनियरिंग की नौकरी कर लूंगा डैड। पर तुम एक इंजीनियर की जॉब नहीं करना चाहते हो मैथ्यू। मैं वही करूंगा जो आप चाहेंगे। नहीं, तुम नहीं करना चाहोगे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ओके, मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी। मैंने सब सत्यानाश कर दिया। मुझे नहीं पता मैं क्या करना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो कि मैं इतना बड़ा फेलियर हूँ। तुम सचमुच फेल नहीं हुए हो बेटा, क्योंकि तुमने सचमुच कामयाब होने की कोशिश नहीं की। तुम अपने को फेलियर की उपाधि मत दो, तुम उससे भी बदतर हो। मैं बस यही समझ नहीं पा रहा। जेल में इस तरह नहीं रोना बेटा। प्लीज ऐसा मत करो। तुम बच्चों को कम से कम 7 दिन तो बिताने पड़ेंगे एलए काउंटी जेल में, इससे पहले कि वो तुम्हें रीअरेंज करें। तुम्हारे साथ होंगे चाइल्ड मॉलेस्टर्स। प्लीज ऐसा फिक्र मत करो, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि गार्ड्स को पता ही न चले कि तुम पुलिस अफसर के बेटे हो। बिल में ये और नहीं सह सकता। जरा मॉल का चेहरा देखो, जैसे कि वो मरने ही वाला है। ओके बॉयज, ये तुम्हारे लिए एक और केवल एक चांस है। क्या? तुम आजाद हो। ओह माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू। तो तुम लोग हमें जेल नहीं भेजोगे? बस मुंह बंद रखना। मैं उस बॉल की संभाल करूंगा। मुझे तुम्हारी किसी भी बकवास में मेरी बात सुनो। नहीं है। देखो, सुनो, मैंने अपने बारे में सिर्फ एक ही बात झूठ बोली, और वो थी मेरी जॉब के बारे में। बाकी सब कुछ मैंने सच कहा था। आज की रात सच में कमाल की थी। और मान लो कि अगर मैं तुमसे वो झूठ नहीं बोलता, तुम 2 मिनट के लिए भी मुझसे कभी बात नहीं करती। तुमने मुझसे झूठ बोला ताकि तुम जो चाहे वो कर सको। तो क्या तुम मेरे साथ इसलिए नहीं थी क्योंकि तुमने सोचा कि मैं एक बैंकर हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे साथ एक पार्टी में गई क्योंकि मैंने सोचा कि तुम एक बैंकर हो। मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया क्योंकि मैंने सोचा कि तुम स्मार्ट हो, तुम फनी हो, तुम ईमानदार हो। मैंने सोचा तुम बाकी लोगों से अलग हो, पर तुम नहीं हो। तुम बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हो, जैसे कि एक बच्चा। ऑलराइट है, कौन होगा वो? हाँ, कौन आज रात इस जोखिम का सेहरा पहनेगा और कौन इसकी पदवी लेगा? कम ऑन, कौन चाहता है ये चांस? मैं करूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे पास एक प्रतियोगी है, द मैथिनेटर, द फ्रैंकलिन। तुम करना क्या चाहते हो? मुझे नहीं पता। रास्ते से हट जाओ भाई, रास्ते से हट जाओ। मैट,